नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। मनकापुर नगर पंचायत गठन से अब तक मनकापुर नगर पंचायत अध्यक्ष का ताज राजघराने से ही अलंकृत हुआ है। हर बार चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश करने वाले प्रत्याशियों की कतारें होती है। इस बार भी निवर्तमान नगर अध्यक्ष सहित 4 लोग बतौर प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए मिलते हैं नगर पंचायत के भावी उम्मीदवार से, क्या कहते हैं भावी दावेदार। सतीश जी, जैसे नगर पंचायत चुनाव आ रहा है और पता चला है कि आप भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो आपके मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतर रहे हैं? सर्वप्रथम तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपने मुद्दा पूछा है तो मुद्दा तो अनगिनत है। इतने मुद्दे हैं कि उसका अगर हम गिनाएंगे उसको तो पूरा दिन बीत जाएगा। खैर, कुछ प्रमुख चीज़ें हम आपको बताना चाहिए। जैसे मनकापुर में बहुत ज्वलंत मुद्दा है, कोई बारात घर नहीं। कोई गरीब अगर शादी करना चाहता है अपनी बेटी का, तो सबसे पहले तो 1,50,000 या जो भी जैसा भी यहाँ का रूल है बारात घरों का, उतना रुपया इकट्ठा करे उसके लिए, बारात घर के लिए। तो पहला ज्वलंत मुद्दा है बारात। दूसरा मुद्दा है जल निकासी। देखिए, जल निकासी का कोई भी हमारे नगर पंचायत में व्यवस्था नहीं है। आज के 4-8 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि जो वर्षा का पानी होगा, बरसात का पानी होगा, वो लोगों के घरों में जाएगा, क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था आज तक बनाई नहीं गई। और अब धीरे धीरे समस्या बहुत बड़ा होता जा रहा है। मैंने कहा है कि समस्याएं तमाम हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से बता रहा हूँ, जैसे बस अड्डा नहीं है, पार्क नहीं है। अगर कोई मान लिया कहीं से किसी का जीव उब जाए तो कहीं चला जाए, तो इस तरह तमाम मुद्दे हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो मैंने बताया है, जो जनता की मांग है, जो लोग हमसे बात करते हैं, इन मुद्दों को पहले मैं शुरू करूंगा और तो मुद्दे तमाम। जैसे यहाँ पर अब तक जो भी चेयरमैन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या तो राजघराने से रहे हैं या राजघराने के आशीर्वाद से रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या राजा भैया का समर्थन पा रहे हैं या नेता लड़ रहे हैं? सवाल आपका बहुत अच्छा है, गंभीर भी है। हम तो ये कहेंगे कि हमको राजा भैया का भी समर्थन है, मिलना भी चाहिए, और आदरणीय कैसरगंज सांसद नेताजी का भी समर्थन मिलना चाहिए। पुराने सभी कार्यकर्ता जो हैं उनका भी मिलना चाहिए। हमको मिल भी रहा है, क्योंकि मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, उस लाइन का कार्यकर्ता हूँ जब यहाँ भाजपा में लोग बहुत डरे होकर के खड़े होते, कोई खड़ा नहीं होता। तो ऐसी दशा में हमारा हक भी है, हमको टिकट मिलना चाहिए भाजपा से, और ऐसी उम्मीद है कि हमको मिलेगा। रह गई बात राजा भैया की, तो हम राजा भैया के साथ हैं। अब वो अलग की बात है, अफवाह अलग है, और हम इसका प्रूफ भी आपको देंगे कि विगत चुनाव में हम उनके साथ थे, जो कि हमारे पास तमाम फोटोग्राफी है, उसको हम आपको पेश कर सकते हैं। जैसे क्या फोटोग्राफी आप दिखाना चाहेंगे? हाँ, आप दिखाएंगे, आप देख लीजिए। क्या आप राजा भैया के समर्थन में काम कर रहे हैं इस दौरान? अब ये फोटोग्राफी ये साबित कर रहा है कि हमारे जो पट्टी पड़ी हुई है शरीर पर, उसमें लिखा हुआ है ब्रिजभूषण सिंह जिंदाबाद, और मैं राजा भैया के साथ खड़ा हूँ ये विगत चुनाव का। तो हमने तो कोई तोड़ कसर नहीं छोड़ी है उनकी मदद करने में, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने की वजह। तो ये चाहेंगे, हमारी भी इच्छा है कि राजा भैया की हमारी मदद करें, हमको टिकट दिलाएं और हम चुनाव लड़ें। आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं बता रहे हैं, जैसे उसके लिए भी कुछ आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कैसे क्या है आपके पास ऐसे कोई साक्ष्य? अब साक्ष्य के रूप में मैं इतना बता रहा हूँ कि 1996 के चुनाव में जब
केतकी सिंह जी चुनाव लड़ रही थी और उस समय हमारे राजा भैया जी अदर पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय जो है एक लमती पोलिंग है, लमती पोलिंग पर हम बहुत मारे पीटे गए। अब क्षमा कीजिएगा, अब ये दूसरी तरफ मुड़ जाएगी रुख, इसलिए यही जोड़ करके मैं बताना चाहता हूँ, एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जो सर्वविदित हैं। कितना कितना बताएं प्रूफ के रूप में। हमने जब फोटो दिखा दिया तो फोटो भी व्यक्त कर रहा है कि मैं माननीय राजा भैया के साथ खड़ा हूँ और नेताजी की पट्टी पड़ी हुई है। और वो और एक फोटो में मैं नेताजी के साथ खड़ा हूँ जिसमें राजा भैया की पट्टी पड़ी हुई। तो अब हम हनुमान जी के तरह अब या तो चीर का सीना दिखाएं। तो अब इतना ही कहना है कि मैं पुराना भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मैं राजा भैया का समर्थन करता हूँ, करूँगा। और रही बात ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो क्या करें। सादा चरण पर वंदन करता हूँ। मैं बबलू सोनी नगर पंचायत सभासद, मैं भी मतलब भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद के दावेदार हेतु चुनाव मैदान में आया हूँ। राजा भैया, माननीय श्री राजा भैया, मुझे पूरा विश्वास है कि भैया का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और इस नगर की जनता, इस नगर को मैं हमेशा एक अच्छा चेयरमैन, अच्छा अध्यक्ष बनके दिखाऊंगा। नगर में जितने भी कार्य हैं, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, मैं प्रयास करूंगा कि सारे कार्य जनता के मनमाफिक हों, जिसमें मतलब साफ सफाई, सड़कें, नालियाँ, पेंशन वगैरह चीज़ें ऐसे शामिल हैं कि लोगों को समय पे और सही ढंग से मिलती रहे। जैसे अभी तक ऐसा क्या दिखा आपको कि नगर पंचायत चुनाव मैदान में उतरे कि अभी तक जो नगर पंचायत में होना चाहिए वो नहीं हो पाया हो? मैं इस समय भी सभासद हूँ, सभासद प्रतिनिधि हूँ। काम बहुत से हुए हैं, नगर पंचायत मनकापुर में काम हुए हैं, लेकिन मनकापुर नगर पंचायत की जनता एक ऐसा चेयरमैन चाह रही है कि जो हमारे बीच में रहे, बराबर मिलता रहे लोगों से। नहीं बराबर मिल रहा है तो हफ्ते में 10 दिन में लोगों से मिलता रहे, जनता अपनी बात कह सके। और नगर का ऐसा चेयरमैन होना चाहिए कि जनता अपनी बात उससे आसानी से कहे। छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, कुछ भी कार्य ना हो, लेकिन अपने चेयरमैन को आसानी से ढूंढ सके। मुझे लगा कि मैं चेयरमैन पद प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद स्वरूप भैया का आशीर्वाद चाहता हूं और मुझे आशीर्वाद भैया जी का मिला, आदरणीय हमारे राजा भैया जी का आशीर्वाद मिला, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और नगर पंचायत की जनता ने अगर हमारे ऊपर विश्वास जताया, हमें जिताया, तो मैं नगर में एक अच्छा चेयरमैन बन के दिखाऊंगा। ये हमारा वादा है। मैं कोई झूठे वादे नहीं करूंगा, कोई झूठी बातें नहीं करूंगा। जो करूंगा सही करूंगा, मुझे कोई झूठा वादा नहीं करना। चेयरमैन साहब, चुनाव नज़दीक आ गया है और इस समय लोग चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। इस समय आप मनकापुर नगर पंचायत के चेयरमैन हैं। आगामी चेयरमैन चुनाव में आप फिर हिस्सा लेने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मनकापुर की जनता किस कंडीशन में आपको चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनेगी और आप मैदान में कैसे उतरेंगे, इस बारे में पूरा विस्तार से बताइए। जहाँ तक चुनाव का संबंध है तो आपके चैनल को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने हमको इस लायक समझा कि आप इंटरव्यू लें हमारा, और माननीय राजा साहब के आशीर्वाद से मैं पिछली बार भी चुनाव और जनता के आशीर्वाद से, जनता ने वोट दिया, हमको चेयरमैन बनाया, और इस बार भी राजा साहब के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में उतरेंगे। और जो कार्य हमने 5 साल में किया, बहुत विकास का कार्य हुआ है मनकापुर में। सुलभ शौचालय यहाँ नहीं थे 5 साल पहले, वो बनाए गए, और कई शौचालय बनाए गए और जनता को
शुद्ध पेयजल के अमृत महोत्सव के दौरान मतलब तीन आरओ लगाए गए, एक स्टेशन पे लगाया गया, एक आपके चौक में लगाया गया, मनकापुर चौराहे पे एक नगर पंचायत में लगा है आरओ जनता के शुद्ध पेयजल के लिए। और क्रॉसिंग से लेके रेलवे स्टेशन तक सीसी रोड का निर्माण, पटेल नगर में पथरकट मोहल्ले में सड़क और नाली का निर्माण, डीपी स्कूल के पास आरसीसी रोड का निर्माण, नाली का निर्माण, बाबू सीवी सिंह मास्टर साहब के घर से लेके ब्लॉक तक का नाली का निर्माण, अस्पताल के अंदर नाली का निर्माण, जो अस्पताल में जल भराव हो जाता था उसको निकलने के लिए अंडरग्राउंड नाली का निर्माण कराया गया। और रफ़ी नगर में पानी की भराव रहता था हमेशा, तो उसको नाली का निर्माण कराया गया। और जो है ये जो है भटपुरवा मोहल्ले में आरसीसी रोड प्लस सीसी रोड प्लस नाली ये बनवाया गया। बहुत काम हुए हैं और फिर आगे जो भी काम बचा हुआ है वो काम पूरा करेंगे। आगे जो चेयरमैन बनेंगे तो फिर राजा भैया के आशीर्वाद से तो जितने भी काम होंगे, काम अधूरे हैं उसको पूरा कराया जाएगा। मनकापुर की जनता को कुछ नया भी देंगे। जो आगामी चुनाव में आप चेयरमैन बनते हैं तो जनता को कुछ नया भी मिलेगा विशेष। बस स्टेशन के लिए भी लिखा गया हुआ, बस स्टेशन भी बनेगा। और जनता को जो अधूरे काम है, जो भी विकास के काम है वो तो किए जाएंगे। जो भी उनकी ज़रूरत है जनता की, वो पूरा माननीय सांसद जी राजा भैया के सहयोग से दिशा निर्देश काम पूरा किया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि पूरे देश में शौचालय और आवास के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही थी, आपके नगर क्षेत्र में आपके यहाँ से कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है? माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 200 लोगों को आवास और शौचालय लगभग 400-500 लोगों को दिया गया है। और क्या विशेष कुछ हुआ है ऐसी कार्यकाल में? सब विशेष हुआ। पहले कुछ तो काम हुआ नहीं था। लाइट भी लगवाया गया, सारे खंबे में लाइट नहीं थे, लाइट सब खंबे में LED लाइट लगवाया गया। सरकार की योजना थी कि जो हाइलोजन लाइट बदल के मतलब LED लाइट, तो LED लाइट सारे खंबे पर लगवाया गया। कुछ लाइट फ्यूज वगैरह हो गई हैं तो सरकार से धन आने पे पूरी लाइट बदलवाई जाए, फिर से लाइट लगवा दिया जाएगा। मैं राम कृपाल राहुल, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत मनकापुर और उद्योग व्यापार मंडल का मैं पूरे जिले का प्रभारी हूँ। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। इस बार मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और विकास के मुद्दे को लेकर ही इस नगर पंचायत का चेयरमैन पद का चुनाव में लड़ना चाहता हूँ। और पूरा विश्वास है कि जनता इस बार मुझे भारी बहुमत से जिताएगी, क्योंकि जनता के अंदर बदलाव की विचारधारा बैठ चुकी है। विकास कार्य मनकापुर नगर पंचायत में अधूरा रहा है। सड़कें नालियां आज भी वही हाल है, कोई यहाँ मैरिज हाल नहीं है, कोई यहाँ पर रोडवेज नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नदारत हैं। और साथ साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 1972 में टाउन एरिया मनकापुर का निर्माण हुआ और 1989-90 में ये नगर पंचायत में तब्दील हुआ। उसके बाद आज तक इसकी सीमाएं जो 1972 में थी वो आज भी वही सीमाएं इस नगर पंचायत की है। कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई विस्तार नहीं हुआ। जब नगर पंचायत की सीमाएं नहीं बढ़ेगी, विस्तार नहीं होगा तो विकास काम खत्म हो जाएगा। शासन से न पैसा आएगा काम कराने के लिए और न यहाँ के मनकापुर के लोगों को नौकरी मिलेगी और विकास कार्य एकदम अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए, जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है, चाहे वो राजघराने से चेयरमैन चुना गया हो
चाहे राजघराने के आशीर्वाद से रहा हो। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन? पत्रकार महोदय, आप सही कह रहे हैं कि अभी तक यहाँ जो भी जीता वो उन्हीं के आशीर्वाद से बना और उन्हीं का कृपा पात्र बना। वो चेयरमैन केवल नाम मात्र का था, लेकिन पूरी की पूरी शक्तियां चेयरमैन की वो उन्हीं विशेष घराने में रिजर्व रखी रहती थी और उसके बाहर आदमी कोई चेयरमैन स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाता था। ये सब देख करके हमने इस बार समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए मन बनाया है और 100% आशा है कि मुझे समाजवादी पार्टी से ही टिकट मिलेगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाऊंगा और मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। अगर जो आप चुनाव जीत जाते हैं तो मनकापुर की जनता को क्या विशेष देंगे? वास्तव में ये नगर पंचायत का चुनाव, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का चेयरमैन स्वतंत्र होना चाहिए। वो किसी की कठपुतली ना हो, वो जनता की कठपुतली हो। जनता की कठपुतली होकर ही मैं काम करना चाहता हूँ। किसी भी व्यक्ति विशेष का मैं कठपुतली होकर काम नहीं करना चाहता हूँ। और सबसे मेन चीज जो इसका विकास अवरुद्ध हो गया है, सीमाएं नहीं बढ़ी है, पार्क नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, रोडवेज बस स्टैंड नहीं है और कोई भी अच्छा कार्य इस नगर पंचायत के विकास के लिए व्यापारियों के हित में कोई योजनाएं नहीं बनाई गई है। इन सब मुद्दों के लेकर के मैं चुनाव में उतरना चाहता हूं और पूरा विश्वास है कि जनता मुझे गंभीरता पूर्वक लेकर के नगर के विकास के लिए, नगर के चौमुखी विकास के लिए मुझे इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। अभी आपने कहा कि यहाँ पर पार्क की व्यवस्था होगी। पार्क या खेल मैदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है, जबकि नगर क्षेत्र में ज़मीनें नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ज़मीनें कहाँ से ले पाएंगे? ये सत्य बात है, यहाँ ज़मीनें नहीं दिखाई दे रही है। जो है भी वो ज़मीनें व्यक्ति विशेष का है या व्यक्ति विशेष के आधिपत्य में है या व्यक्ति विशेष का उस पर कब्जा है। दूसरा कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता है। जब सीमाएं नगर पंचायत की बढ़ेगी, इसकी चौहद्दी बढ़ेगी, तो अपने आप जमीनें इस नगर पंचायत जो नगर पालिका में तब्दील होगी तो इसके पास जमीन होगा, इसके पास आर्थिक संसाधन होगा, इसके पास कर्मचारियों की संख्या होगी और इन सबको मिला करके एक बहुत अच्छे ढंग से मास्टर प्लान बना करके इस मनकापुर जो नगर पंचायत के बाद नगर पालिका में परिवर्तित हो जाएगी, उसके विकास के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है।